नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, जो अमित शाह जी ने डन कर दिया है और आज पूरे देश में लागू हो गया। आखिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हम देखते हैं तो 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो हमारे कुछ तथाकथित जो देश के प्रधानमंत्री, नेता और गांधी, इन सब के गलतियों के कारण जो हिंदुओं की दुर्दशा आज तक इन 3 देशों में हो रही है, पड़ोसी देशों में, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अब इतिहास में जानने की जरूरत नहीं है। अभी जो हाल फिलहाल आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इसी के लिए आखिर हिंदू जाएंगे कहां जब धर्म के आधार पर देश बांट दिए गए? तो पूरे दुनिया में हिंदुओं का एकमात्र जो है वो हिंदुस्तान है, भारत है। जाएंगे कहां? आप पर्सिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सारे जगह से भागे हो। रहने के लिए कोई तो ठौर ठिकाना चाहिए। इसी के लिए 2014 दिसंबर से पहले जितने लोग आए हैं उनकी नागरिकता के लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किया गया है। इन नियमों में जो अनुसूचित कर दिया है, जिससे देश भर के कानून के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका बनता है। नागरिकता संशोधन 2024 कहे जाने वाले इस नियम में सीए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाए जाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक ऑलरेडी वेब पोर्टल भी बनाया गया है। इस नागरिकता संशोधन कानून 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कि उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी भारतीय हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी, कोई भी हो, ईसाई हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में नहीं जाएं। आपका देश है, आपका मुल्क है, आपको रहने का जितना अधिकार हिंदुओं को है उतना अधिकार आपको है। तो इससे किसी के बहकावे में नहीं जाएं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो ये सभी लगे हुए हैं एक नया शाहीन बाग तैयार करने के लिए। इन सब से बचिए, समझिए देश को। जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय इसको जांच करेगा और जांच करने के बाद नागरिकता जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर सीएए का जो ये तूफान मचाया गया है वो है क्या। सीएए के तहत अफगानिस्तान, फिर रिपीट कर रहा हूं, सीएए तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को
भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए तीनों देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सहानुभूतिपूर्वक और सुधारात्मक कानून या किसी भी भारतीय की नागरिकता से वंचित नहीं करता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भारतीय हैं, किसी भी कौम के हैं, उनके नागरिकता का कोई इससे लेना देना नहीं है। उनकी नागरिकता है और रहेगी। किसी के बहकावे में न जाएं। क्यों? क्योंकि पिछले बार जब ये 12 दिसंबर 2019 को जब अनुसूचित किया गया था, तो पूरे देश में कांग्रेस, लिबरल और तथाकथित मुस्लिम चरमपंथियों के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, विरोध किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। सीएए का सिर्फ उद्देश्य ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देना। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में न जाए। आप देखिए दिल्ली में कितने सालों से है, और जब परसों अमित शाह जी ने अनाउंस किया, उनकी खुशी देखिए। मैं वीडियो शेयर करूंगा आपसे। दूसरा वीडियो जो शेयर करूंगा वो जोधपुर से है, हिंदू रिफ्यूजियों का। शरणार्थी हैं बेचारे, कई सालों से है। गांव में कोई इधर भगाता है, कहीं इधर भगाता है, कहां जाएंगे? आपने बंटवारा कर दिया देश के नाम पर। वहां हिंदुओं को बोला कि आप सुरक्षित रहेंगे, प्रताड़ित हुए, भगाए गए। सारे जनजाति, जाति, छोटे समुदाय, सारे हर एक समुदाय के लोग हैं। हिंदुस्तान में ही आएंगे ना, कहां जाएंगे? आपको पता है इस्लाम में 56 कंट्री है, कहीं भी आ सकते हो। ये कहां जाएंगे? कोई शरण ही नहीं देगा। इसलिए ये प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी कहीं किसी तरह का कोई शंका ना रखें। किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। और हाँ, चुनाव आ रहा है, सचेत रहिए, मतदान जरूर कीजिए। देश को आगे ले जाना है, मतदान जरूरी है। गृह मंत्रालय लगातार स्पष्टीकरण दे रहा है कि यह भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं है। सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिए यह किसी भी तरह के किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त नहीं करता या कम नहीं करता है। अतः भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया को अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी भी विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया के प्रचलन में सीए इस कानूनी स्थिति में किसी भी तरह का संशोधन या परिवर्तन नहीं करता है। वो कानून अलग है, उसके हिसाब से जिसको नागरिकता मिलती है वो मिलते रहेगी। अतः किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों के पंजीकरण, देशीकरण के लिए कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता ली जा सकती है। ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए। इसमें पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना प्रमुख है। वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर से पूर्वोत्तर में कानून को लेकर जो भी आशंकाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र के लोकल और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
हालांकि विपक्षियों ने काफ़ी सारी सीएए की चुनौतियां और भ्रांतियों के बारे में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। और खासकर बंगाल में इस सीएए से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कम से कम बंगाल में मतुआ लोगों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जो आज तक नागरिकता की प्रतीक्षा में बैठे थे। और सीएए से सबसे ज़्यादा फायदा पश्चिम बंगाल में होने वाला है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में भी फायदा है। पश्चिम बंगाल में कम से कम 6 लोकसभा सीटों पर इसके असर पड़ेंगे। मतुआ समुदाय का प्रभाव इनमें नादिया उत्तर पश्चिम 24 परगना जिले के 4 सीटों पर प्रमुख रूप से पड़ता है। इनकी खुशी का एक वीडियो, जो आखिरी वीडियो होगा, वो भी मैं पोस्ट करता हूँ आपके लिए देखिए। और सीएए से सावधान रहिए, किसी भी भ्रामक प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस बार मोटा भाई ने इंतजाम अच्छा किया है। मोटा भाई सोटा भी देगा इस बार। इसलिए देश के लिए सोचिए और मतदान जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दो यार। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी बचा के रखो तुम।